सबसे बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। जल्दी से जुड़ जाइए। आज की खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि लाइव आने के लिए वक्त तो नहीं था, लेकिन बहुत सारे ने मैसेजेस किए कि सर आज लाइव आना चाहिए, आज बात करनी है। और हमें भी लगा कि मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा है, कल से भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। आकाश आनंद और मायावती जी इस समय आमने सामने तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ट्विटर पर देखकर तो यही लग रहा है। पहले बहन जी ने ट्वीट किया, फिर आकाश आनंद जी ने ट्वीट किया, फिर मायावती जी ने ट्वीट किया। अब इंतजार हो रहा है कि आकाश आनंद क्या ट्वीट करेंगे। लेकिन जो ट्वीट मायावती जी ने किया था कल, उससे दो गुना उसको लेकर जो रिएक्शन दिया आकाश आनंद ने, वो मायावती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि विरोधी चैनल जो हैं वो बहन जी को लगातार बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। गोदी मीडिया ने तमाम थंबनेल बनाए और फैसला सुना दिया कि अब तो बसपा खत्म हो गई, बसपा जीरो हो गई। जब आकाश आनंद को मायावती जी ने उत्तराधिकारी बनाया था, तब भी गोदी मीडिया ने कहा कि अब तो एक नौसिखिए को ले आए हैं जिसको कुछ आता जाता नहीं है। अब जब बहन जी ने फैसला सुनाया कि आकाश आनंद पार्टी में नहीं रहेंगे, तब भी इनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। कौन है ये लोग? कौन है जिनको बहन जी से इतनी ज्यादा हमदर्दी हो गई है? आज जब पार्टी में बहन जी पार्टी के हित में फैसला ले रही हैं, तो ये लोग पार्टी को और ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। एक बड़ी लीडर को किस तरीके से यहां बदनाम किया जा रहा है दोस्तों, वो आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आपके जज्बातों के साथ कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, फर्जी खबर चलाए जा रहे हैं, एक एजेंडा प्रोपेगेंडा बहन जी के खिलाफ चलाया जा रहा है। और जब इस तरह की खबरें चलती हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बहन जी के फैसले पर कोई सवाल कैसे खड़े कर सकता है, ये मुझे कोई बताए। बहन जी हमेशा से सही फैसले लेती हैं। किसी को क्या पता कि आकाश आनंद क्या कर रहे थे। अब यहां पर टीवी मीडिया में एक डिबेट शुरू हो गई है। टीवी मीडिया में एक डिबेट शुरू हो गई है कि बीजेपी बीएसपी को चला रही है, आकाश आनंद को बीजेपी ने निकलवा दिया। इस तरह की इस हद तक गिरी हुई खबरें दोस्तों टीवी मीडिया में चल रही हैं, और यह शर्मनाक है। बसपा, जो लोग, समझिए बात को, जो लोग अभी सिंपैथी दिखा रहे हैं वो बसपा के विरोधी हैं। वो बसपा के विरोधी हैं। जो नेता सहानुभूति जता रहा है आकाश आनंद से, वो समझिए कि बसपा को बदनाम करना चाह रहे हैं। बहन जी का फैसला जो होता है वो हमेशा पार्टी हित में होता है, और बहन जी जो फैसला लेती हैं सोच समझ कर लेती हैं। अब जब फैसला लिया था, मैं आपको सच्चाई बताऊं, अंदर की खबर बताता हूं। अभी जब आकाश आनंद को बहन जी ने दोबारा से उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया था, तो अंदर की खबर यह भी थी कि बहन जी का मन नहीं था, लेकिन उन्होंने एक मौका दिया कि चलो ठीक है, लड़के में दम है और आकाश आनंद में दम है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन बहन जी के खिलाफ कुछ हुआ है। बहन जी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और ऐसा नहीं है कि अभी साजिश रुक गई है, अभी कुछ लोग और हैं पार्टी में जो पार्टी को रसातल में पहुंचाना चाह रहे हैं, अंदर खाने। बहन जी को उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आकाश आनंद तो सिर्फ मोहरा हो सकते हैं, आकाश आनंद तो सिर्फ मोहरा हो सकते हैं, लेकिन जो असली खिलाड़ी हैं, जो विभीषण टाइप के लोग हैं, ये शब्द आजकल इस्तेमाल हो रहा है, जो विभीषण टाइप के लोग हैं, उनकी शिनाख्त पहचान बसपा सुप्रीमो को अतिशीघ्र करनी पड़ेगी, जिससे 2027 का जो चुनाव है उसे मजबूती से लड़ा जाए। एक तरफ तो बसपा सुप्रीमो पार्टी हित में फैसला ले रही हैं, बहुजन समाज को एकजुट करने की बात कर रही हैं, अत्याचार होता है तुरंत उस पर रिएक्शन देती हैं। अब एक लेडी जिसे पूरे देश की बड़ी नेता माना जाता है,
आज भी बहन जी के कद का कोई भी नेता नहीं है। एक फैसले से बहन जी के ऊपर इतनी ज्यादा टिप्पणी कर देंगे, इतना ही ओछी टिप्पणी कर देंगे कि बसपा को अब खत्म कर दिया गया, अब तो बसपा जीरो हो गई। ये वही लोग हैं जो दूसरी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा। ये लोग जब आकाश आनंद का विरोध कर रहे थे, जब आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाया था, तो आज क्यों ऐसे कर रहे हैं? पहले ही विरोध करना चाहिए। पहले तो ये लोग ऐसे कर रहे थे, तो आज भी ऐसे कर रहे हैं, तो फर्क क्या रह गया ऐसे लोगों में? तो जो लोग सहानुभूति जता रहे हैं, वो लोग दरअसल बसपा को ही रसातल में पहुंचाना चाह रहे हैं। देखिए, इस समय सोशल मीडिया पर आकाश आनंद जी के वापसी को लेकर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। यहां आकाश आनंद से कुछ प्रभावित लोग कह रहे हैं कि मैं भी आकाश हूं, मैं भी आकाश हूं कहा जा रहा है। और कुछ यूजर्स ने ऐसा लिख दिया है जिसे आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा और बुरा भी लग सकता है। अब जैसे एक यूजर है, लिखते हैं कि मौजूदा दौर में एक ईमानदार, सच्चा और शरीफ आदमी बेईमान, मक्कार, झूठे, चापलूस, चमचे लोगों से नहीं जीत सकता। ये आज एक बार फिर साबित हो गया। ये दौर बेईमान, भ्रष्ट, झूठे, मक्कार, अयोग्य लोगों का है। यहां काबिल, वफादार, शरीफ, ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं। आज ये फिर साबित हो गया। ये जानते हैं किस संदर्भ में है? आकाश आनंद जी को बहन जी ने पार्टी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। तो इस पर यह ट्वीट किया जा रहा है कि भाई अब कुछ नहीं बचा। मतलब एक फैसले से सबसे बड़ी लीडर की छवि इतनी ज्यादा धूमिल हो जाएगी। आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर लिखिएगा, नाम के साथ अपना जिला जरूर लिखिएगा, प्रदेश जरूर लिखिएगा। एक तरफ आकाश आनंद की वापसी की मांग हो रही है, दूसरी तरफ बहन जी को बदनाम किया जा रहा है, उनके फैसले पर तीखे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खास तौर से विरोधी पार्टी के लोग इस समय आकाश आनंद के समर्थन में आ गए हैं। मैं बहन जी के आपके चैनल के माध्यम से बहन जी से अनुरोध करता हूं कि आकाश आनंद जी को वापस लो लखनऊ। शिव साहब ने कहा कि बहन जी वापस लें। अगर बहन जी हमारा ये चैनल देख रही हैं, अगर बहन जी के कोई करीबी ये चैनल देख रहे हैं, राजस्थान अलवर से रोहित साहब भी हैं, स्वागत आपका। तो अगर बहन जी के कोई करीबी ये चैनल देख रहे हैं, जैसा कि देखते ही रहते हैं, हमारा चैनल ऑफिस में भी देखा जा रहा है, सूत्र ये भी बताते हैं। खैर, तो बहन जी अगर ये चैनल देख रहे हैं, तो बहन जी आपसे तमाम लोग इस समय यही गुजारिश कर रहे हैं कि आकाश आनंद की वापसी हो जाए। लेकिन देखिए, आप लोगों की मांग एक तरफ, लेकिन बहन जी को जो ठेस पहुंची है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि बहन जी ने साफ तौर से कह दिया है कि आकाश आनंद जो हैं अहंकारी हो गए हैं, स्वार्थी, गैर मिशनरी, ऐसे लोगों से बचने की सलाह, और इन्होंने परंपरा को नहीं निभाया। सबसे बड़ी दिक्कत आज के ट्वीट को लेकर है, नोएडा से भी जुड़े हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आज के ट्वीट को लेकर है। आकाश आनंद जी ने अगर आज का ट्वीट नहीं किया होता तो उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जाता। एक वीडियो हमारे हाथ लगा है, एक वीडियो जिसमें आकाश आनंद बसपा के कमियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बसपा में बहुत सारी कमियां हैं, मैं उन कमियों को ठीक करना चाह रहा हूं। और कुछ नेता उन पर दबाव डालते हैं, उन्हें सही तरीके से काम नहीं करने देते हैं। हालांकि उन्होंने उन नेताओं का नाम नहीं लिया। आप लोग समझदार हैं। आकाश भाई को निकालने से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। डॉक्टर पंकज कुमार गुन्नौर से आकाश आनंद के कैसे नुकसान होगा मुझे बताएगा? आकाश के निकालने से कैसे नुकसान होगा कोई मुझे बताएगा? क्या बहन जी अगर कोई उम्मीदवार खड़ा करती हैं तो क्या आप लोग वोट ही नहीं डालेंगे? क्या आप लोग ये चेतावनी दे रहे हैं? कैसे नुकसान होगा? कौन है बहुजनों की लड़ाई लड़ने वाला पूरे देश में, जरा मुझे बताइए। बीएसपी अगर नहीं होती, अगर मायावती जी नहीं होती, तो क्या जो आप लोग शान से जी रहे हैं, कांशीराम आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं, क्या ये सब आपको मिल पाता? नहीं मिल पाता। बहन जी
जो भी फैसला लेती हैं वो सर्वोपरि माना जाता है। एक चीज और है, बहन जी के दिल में क्या है ये समझना किसी के बूते की बात नहीं है। बहन जी आज जो फैसला ले रही हैं उसके परिणाम आपको नजर आएंगे। चंद्रशेखर भाई, आकाश ने लिखा है चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर जी ने भी हालांकि रिएक्शन दिया है। खैर से बात कर रहे हैं। खैर यानी कि ठीक है, खैर उपचुनाव हुआ था हाल ही में। तो आप लोग इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? बहन जी ने आकाश को अचानक निकाल दिया, इस फैसले को लेकर क्या आप लोग खुश हैं? क्या आप लोग आहत हैं? आप लोग जरा बताइए मुझे, क्या बहन जी ने गलत निर्णय लिया है? क्या बहन जी जब चुनाव में उतरेंगी तो आप लोग उन्हें वोट नहीं डालेंगे, इस तरह हम समझे? आकाश आनंद ने पार्टी के लिए अभी तक क्या किया? क्या किया आकाश आनंद जी ने पार्टी के लिए? कोई मुझे बताए जरा, क्या किया? एक उपलब्धि बता दीजिए। एक उपलब्धि नहीं। खुश हैं लखनऊ जी, शिव साहब कह रहे हैं खुश हैं। देखिए पार्टी बनी रहनी चाहिए, पार्टी रहेगी तो आपका जो सम्मान है, मान है, स्वाभिमान है, वो सब बचा रहेगा। अब जो कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो गई, दरअसल वो पूरे के पूरे विरोधी लोग हैं और उनसे मैं आप सभी को सावधान करना चाहता हूं। इस तरह की खबरें आप लोग देखेंगे तो आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट होगा, आपके मन में नेगेटिविटी आएगी। अभी जरूरत है पॉजिटिविटी लाने की, क्योंकि ऐसे फैसले के बाद एक गुस्सा आता है, एक उबाल होता है। तो गुस्सा उबाल छोड़िए, जरा इधर रखिए और अपने गिरेबा में झांकिए आप लोग कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग सत्ताधारी पार्टी को वोट क्यों कर रहे हैं, टोपी वाले को वोट क्यों कर रहे हैं। यह सोचना है आपको। आप लोग अगर चाहेंगे तो कोई भी पार्टी मजबूत हो जाएगी। मैं खास तौर से अभी बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, SC ST की बात कर रहा हूं। यह सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, लेकिन बहन जी के हिसाब से इसे सही माना जा रहा है। अब बहन जी के फैसले पर तो आपको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहन जी हम लोगों से तो ज्यादा ही तजुर्बेकार हैं। तो आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके भाषण जनता के सवाल थे सरकार से। बिल्कुल शिव साहब आप सही कह रहे हैं। आकाश आनंद जी बढ़िया नेता थे, उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया गया। अगर फ्री हैंड दिया गया होता तो कुछ और भी वो कर सकते थे। हालांकि आकाश आनंद जब से पार्टी में थे उनके ऊपर एक प्रेशर था, उनके ऊपर एक प्रेशर था और वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे या उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। बहुत सारी चीजें उनके सामने थी। इस बीच मैं बताऊं आपको तो बहुत सारे लोग आकाश आनंद की वापसी को लेकर मांग कर रहे हैं। एक पत्रकार हैं, लिख रहे हैं बहन जी को लेकर कि अगर आनंद कुमार को घर से नहीं निकालेंगे तो आनंद कुमार, आकाश आनंद को आनंद कुमार, अगर आनंद कुमार आकाश आनंद को घर से नहीं निकालेंगे तो आनंद कुमार अनुशासनहीनता करेंगे। ये सब चीजें भी ट्विटर पर लिखी जा रही हैं। अब एक सैंडल है, लिखते हैं, बहुत अच्छा लेख लिखा है, मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। आकाश आनंद हार कर भी जीत गए, पद आएंगे जाएंगे लेकिन दिलों पर राज करना बड़ी बात होगी। इस मामले में आकाश का कोई सानी नहीं, बेमिसाल हैं। बहन जी ने जब उन्हें उत्तरदायित्व दिया तो आकाश ने बहन जी के हर आदेश का सम्मान पूर्वक पालन किया। आज पदमुक्त होने पर चारों तरफ युवा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इसे कहते हैं दिलों पर राज करना। यूं तो आकाश के व्यक्तित्व में कई खूबियां हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है युवा वर्ग को मूवमेंट से जोड़ना। आकाश आनंद की वजह से हजारों की तादाद में युवाओं ने मूवमेंट के लिए लिखना बोलना शुरू किया। आकाश आनंद शालीन, सौम्य, मृदुभाषी, सरल, अनुशासित, बेहद सब्र वाले हैं, लेकिन कठिन परिस्थिति में भी धैर्य का परिचय देते रहते हैं। धैर्य का परिचय दिया, लेकिन बहन जी को बिल्कुल रास नहीं आया। बहन जी उनके ट्वीट पर आग बबूला हो गई और बहन जी ने सीधे सीधे कह दिया कि हमें इस तरह का क्रांतिकारी व्यक्ति नहीं चाहिए जो अनुशासन में नहीं रहे,
जो गैर मिशनरी हो, आकाश आनंद को मायावती जी ने गैर मिशनरी घोषित कर दिया है। तो चलिए आपके हम कुछ सवाल ले लेते हैं। आप लोग जल्दी से सवाल पूछिए, जल्दी से आप लोग। जी बिल्कुल, आकाश जी सही कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आखिरी कील ठोक दिया। अरे भाई, आखिरी कील उल कुछ नहीं होता है। आखिरी कील राजनीति में कुछ नहीं होता। 1 महीने में 2 महीने में पार्टी बदल जाती है। कार्यकर्ता निष्ठावान रहेगा, नेता निष्ठावान रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से धैर्य रखने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल धैर्य रखें, धैर्य। आकाश के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। बहुत कुछ कर सकते हैं, बिना पार्टी में रहे वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करने वालों के लिए पद नहीं चाहिए। और हम लोग तो देखिए लगातार जागरूक कर रहे हैं, आप लोगों को तुरंत खबर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या हमने कभी इस तरह की बात की कि हम समाज का उद्धार कर रहे हैं? कभी नहीं। बिल्कुल धैर्य रखें और देखिए बहुत अच्छा होगा। जो कुछ हो रहा है अच्छा ही समझिए, और विरोधियों के लिए ये बुरा हो रहा है, क्योंकि बसपा को अगर कोई खराब करे बहन जी, उसे बर्दाश्त भी करें तो भाई ये चलेगा नहीं, कोई भी हो। सोचिए, बहन जी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे कुछ लोग कि सारे लोगों को परिवारवाद, अपने भतीजे को ये कर दिया, भतीजे 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 कर रहे थे। आज जब भतीजे को निकाल दिया तो दुख हो रहा है ऐसे लोगों को। बहन जी बड़ी नेता थी, बड़ी नेता हैं, बड़ी नेता रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एएसपी पार्टी, देखिए जो आजाद समाज पार्टी है, अगर चंद्रशेखर जी के समर्थक जुड़े हैं तो बता दूं, आजाद समाज पार्टी बिना बसपा के कुछ भी नहीं है। बिना बीएसपी के वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और जो उनका वोट बैंक है इन्हीं में से ही है, कुछ अलग से नहीं है। लगातार चंद्रशेखर कह रहे हैं बहन जी से मिलना है, मुलाकात करना, अभी भी रट लगाए हुए हैं। वीडियो फिर से एक आ चुका है। बहन जी ने अभी भी उनको टाइम नहीं दिया। हालांकि बहन जी इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है दोस्तों, बहन जी इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आकाश आनंद को क्या करना चाहिए? कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए? प्रतिक्रिया आप लोगों की जरूरी है। कुछ बड़ा कदम क्या करना चाहिए? जरा आप लोग भी राय दीजिए, अपने महत्वपूर्ण विचार रखिए हमारे सामने। जो लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं वो पार्टी विरोधी हैं। याद रखिएगा, इस समय विरोधी दल के लोग लगातार आकाश आनंद से सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं और बहन जी को कोसा जा रहा है। मैं ये लाइन बताने के लिए लाइव आया हूं। बहन जी को जो लोग कोस रहे हैं ये वही लोग हैं जो लोग पहले से कोस रहे थे, लगातार पार्टी को बदनाम कर रहे थे, पार्टी में फूट डाल रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। आकाश आनंद को इस समय उकसाया जा रहा है। आकाश आनंद, तुम नई पार्टी बना लो, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा ताकत है, तुम बहन जी को ही खत्म कर दो, तुम बसपा को खत्म कर दो, तुम अलग पार्टी बना लो। इस तरह की बातें चल रही हैं और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग जो चैनल वीडियो देखते हैं उसमें क्या दिख रहा है? अभी मुझे बताइए ना, क्या दिख रहा है? क्या उकसाया नहीं जा रहा है आकाश आनंद को? कोई खबर आपको दे रहा है? सब आकर अपने अपने, आकाश आनंद पप्पू है बसपा का। आकाश जी वैसा मत लिखिए आप किसी के लिए पप्पू। अगर आपको कोई पलट के ऐसे पप्पू कहे तो आप क्या करेंगे? ऐसा मत लिखिए किसी के लिए, कोई पप्पू वप्पू नहीं है। और ये पप्पू एक वो होती है दिल की भड़ास निकालने के लिए। ऐसे ये लोग राहुल गांधी को पप्पू भी कहते हैं जो विदेश से पढ़ के आए हैं। ये सब जलते हैं दरअसल। खैर, बसपा वो बरगद का पेड़ है जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। विरोधी आएंगे जाएंगे, साजिशें रचेंगे, लेकिन बीएसपी पार्टी का कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाला कल बीएसपी का ही होगा, याद रखिएगा। नेगेटिव खबरों से दोस्तों दूरी बनाइए, नेगेटिव खबरों से दूरी बनाइए। जो लोग लगातार बहन जी को बदनाम कर रहे थे, आज फिर वो लोग बहन जी को बदनाम करने पर उतारू हो गए हैं। तो ऐसे चैनलों से, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिए। ऐसे लोगों से सुनेंगे तो आपका दिमाग आउट होगा, फिर आप किसी और पार्टी को वोट करने लगेंगे, फिर आपका जो हक अधिकार मारा जा रहा है वो ऐसे ही मारा जाएगा। तो थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से, इत्मीनान से। सारी खबरें आपको यहीं मिलती हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टूटी फूटी लहजे ही सही, उतना तो हम ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन हम वो हर कोई खबर रखने की कोशिश करते हैं आपके सामने। जो कुछ सुई भी गिर जाए तो आपके सामने रख देते हैं कि भैया आज ये हुआ। तो आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, इसीलिए हम लाइव आए हैं।
परेशान मत होइए और जो होगा अच्छा होगा। मोटिवेटेड रहिए। आकाश आनंद के बारे में सोचिए, उन पर क्या गुजर रही होगी। वो भी तो बेचारे निकाले गए तो सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो उनके बारे में थोड़ा सोचिए। और जो लोग माहौल बना रहे हैं उनसे थोड़ा सा नमस्ते दूरी बनाइए, यही सही रहेगा आपके लिए। और जो बहुजन पार्टियां हैं वो एकजुट रहें, चाहे आकाश जी हो चाहे चंद्रशेखर जी हो, आपस में फूट मत डालिए। मेरा तो यही कोशिश है कि भाई सारी पार्टियां जो बहुजन पार्टियां हैं वो आपस में सामंजस्य बनाकर रखें, जिससे बहुजन समाज को कोई तोड़ ना पाए। क्योंकि इस समय एक ही साजिश चल रही है, बहुजन समाज को कैसे तोड़ा जाए। कतर से जुड़ गए शशि जी, बहुत स्वागत आपका। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और ये बात मुझे करनी थी आपसे। खबर तो आप लोग सुन ही रहे, लेकिन बात करना जरूरी है, कुछ चीजें बतानी जरूरी है। खबर तो आप लोग रोज सुनते हैं, लेकिन मोटिवेट करने वाला कौन है? कोई नहीं है। इसलिए बात आपसे करनी मुझे बहुत जरूरी थी। नेगेटिव खबरों से दूर रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। आकाश आनंद जी क्या करेंगे वो नहीं करेंगे, बहन जी पर फोकस करिए। बहन जी के खिलाफ तो लगातार माहौल बन ही रहा है, उसमें नया कुछ नहीं है। कोई चैनल जो कर रहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सदियों से लगातार प्रोपेगेंडा फैला ही रहे हैं। तो आप लोग मोटिवेट रहिए, यही कहूंगा। जो फैसला आए उसका सम्मान जब आकाश आनंद कर रहे हैं तो हमें क्या, आप लोग क्यों परेशान होंगे? हम बसपा के साथ हैं सर। चलिए, अजीत राठी जी लिख रहे हैं, नीरज साहब भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग। अब जल्दी से जहां से जुड़े हैं कमेंट करिए और अपने लोगों में वीडियो शेयर तो करिए कम से कम। और जल्दी से 300 लाइक मारिए जल्दी से। मैं अब 200 लाइक देख के जाऊंगा, 200 लाइक। घर में मत रखिए वीडियो, अपने यारों को भेजिए, नहीं तो सब डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज का माहौल नेगेटिव भरा है, इसलिए मैं लाइव आया हूं। जल्दी से भेजिए अपने लोगों को, जल्दी से अपने लोगों को वीडियो भेजिए, लाइक मारिए, फटाफट लाइक मारिए। अगर वाकई आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो हम देखिए फटाफट लाइक आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप लोग जुझारू हैं, आप लोग वाकई कर्मठ हैं, और हमें पसंद है जब आप लोग इस तरह से सहयोग करते हैं। 200 लाइक मारिए और सब लोग कमेंट करिए। और एक व्यक्ति आज 5 लोगों को ये वीडियो शेयर करेगा और लिखेगा कि मोटिवेट रहिए। बोलिए करेंगे, यस या नो? जल्दी से बताइए, करेंगे ये जो काम मैंने दिया है? और ये भी बताइए बहन जी का फैसला आपको कैसे लगा, लिख के बताइए। आज मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, रात भर आपके कमेंट पढ़ूंगा, लाइक भी करूंगा, रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।